दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल सबको हैप्पी होली। ओके, सो अगर आप पीवाईक्यू देख के इस वीडियो पे आए हैं तो डेफिनेटली यू आर एट राइट प्लेस, बिकॉज हम यहाँ पे करंट अफेयर पीवाईक्यू से रिलेट करके पढ़ते हैं जो कि रिसेंट एग्जाम होता है, चाहे वो आपका स्टेट पीसीएस हो या फिर आपका यूपीएससी का एग्जाम हो। जो भी करंट अफेयर आए हुए रहते हैं और अगर वो न्यूज में है तो मैं आपको कटिंग प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, सो इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं एंड ट्रस्ट में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ओके, सो देखो, जो भी करंट अफेयर मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको उसे नोट डाउन कैसे करना है। समझिए ये आपका एक पेपर है। ओके, उसे आपको बीच में से ऐसे डिवाइड कर लेना है एंड जो भी करंट अफेयर मैं आपको बताऊंगा उसे आपको एकदम शॉर्ट में नोट डाउन करना है। राइट, इस तरह आप 3 to 4 पेजेस में खुद की एक मैगजीन बना लेंगे करंट अफेयर की। ओके, एंड ट्रस्ट में ये जो आप नोट्स बना रहे होगे या फिर जो आपने खुद की मैगजीन बना के रख ली है, ये एग्जाम टाइम में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। राइट, आप क्विक रिवीजन कर पाएंगे इन नोट्स के थ्रू। ओके, तो आप ऐसे खुद की एक मैगजीन बना सकते हैं करंट अफेयर की। ओके, एंड अगर आपको कोई एक्स्ट्रा न्यूज देखने मिलती है तो आप उसे भी ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके, एंड देखिए इस वीडियो में हम वही करंट अफेयर देखेंगे जो कि 90% चांसेस होते हैं आपके सीएपीएफ, सीडीएस या फिर एनडी एग्जाम में आने। ओके, तो चलिए हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए फर्स्ट टॉपिक है आपका इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ओके, अब देखिए ये एक स्टेट पीछे सा क्वेश्चन है एंड ट्रस्ट मी बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये ऐसे क्वेश्चन आपके ना सीपीएफ या फिर सीडीएस एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, बिकॉज आप यहां से ना बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको। देखो, सबसे पहले ना हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, ठीक है, अब ये लॉन्च कब हुआ था। अब ये एक स्टेटमेंट से आप दो चीज सीखेंगे। एक चीज तो आप सीख रहे हैं ये लॉन्च कब हुआ, ईयर देख रहे हैं, दूसरा आप हेडक्वार्टर देख रहे हैं। राइट, बिकॉज क्या पता है यूपीएससी आपको इस एक स्टेटमेंट से दो स्टेटमेंट दे दे, आपको ईयर एक स्टेटमेंट में दे दे ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में आपको हेडक्वार्टर दे दे। राइट, तो आप ये एक स्टेटमेंट से दो स्टेटमेंट सीख रहे हैं। पहला ये लॉन्च कब हुआ, ये लॉन्च हुआ 2023 में, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड देखो, हम मोस्टली जो इंटरनेशनल पढ़ते हैं ना या फिर हम इंटरनेशनल वर्ड सुनते हैं उनका हेडक्वार्टर आउट ऑफ द इंडिया होता है। राइट, लेकिन इसका न्यू दिल्ली में है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, अब देखो इसका, तो ये स्टेटमेंट आपका राइट हो गया। ओके, अब जो इसका ऑप्शन बी है ये क्या बोलता है कि जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है ये कवर करता है ओनली 5 बिग कैट को। क्या लगता है आपको, ये राइट है या रॉन्ग? अब देखिए ये रॉन्ग है क्योंकि 5 को कवर नहीं करता है। ये कितनों कवर करता है, ये जैगवार को करता है, पूमा आ गया आपका, लेपर्ड आ गया आपका, लायन आ गया आपका, टाइगर आ गया आपका, चीता आ गया आपका, स्नो लेपर्ड आ गया। टोटल 7 है। राइट, तो ये आपका गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है, एंड अगर हम इसके ऑप्शन डी को पढ़ते हैं, राइट, हम पहले इस न्यूज को कवर करते हैं फिर हम ऑप्शन डी पे आएंगे। ठीक है, अब देखिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ये आपकी न्यूज में है। राइट, 5 मंथ के ये ऑफिशियली कम इनटू फोर्स हो गई है। ओके, तो अब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। राइट, अभी आपने देखा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इंडिया में है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड देखिए ये लॉन्च कब हुई थी, ये लॉन्च हुआ था बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2023। राइट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग द इवेंट 50 ईयर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। ये भी इंपॉर्टेंट है। राइट, एंड देखो इसका एम क्या है, इसका एम है कंजर्विंग 7 बिग कैट, एंड वो कौन से हैं अभी आपने देखा, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवार एंड पूमा। आपको ये नाम भी पता होना चाहिए। ओके, अब देखो इसके जो मेंबर है ना जो कि हैव साइन द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट टू बिकम ऑफिशियली मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया हो गया, सोमालिया हो गया। राइट, तो ये सारे एक बार आप नाम पढ़ लीजिएगा। राइट, अब देखो ये कैसे इस्टेब्लिश हुआ था, थ्रू द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के थ्रू, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, अब देखो फोर्थ स्टेटमेंट, अब अगर आप ये न्यूज को कवर करते ना, आप यही कवर करते, ये इसका ईयर कवर करते, इसका हेडक्वार्टर कवर करते, एंड आप सिर्फ ये कवर करते इसमें कौन कौन इंक्लूडेड है। राइट, खुद से पूछो आप। ओके, लेकिन जो इसका ऑप्शन 4 है
कि जो यूनियन जो कैबिनेट थी इन्होंने कितना बजट एलोकेट किया था इसके लिए, राइट। तो देखिए यूनियन कैबिनेट अलॉटेड अ वन टाइम बजट सपोर्ट ऑफ 150 करोड़ फॉर द IBCA फॉर 5 ईयर के लिए, ठीक है, फ्रॉम 2023 टू 2027। ओके, अब ये स्टेटमेंट को देखो, स्टेट पीसेस में आया हुआ है, बहुत प्यारा। अगर आपसे पूछे ना एग्जाम में यूपीएससी, आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो बजट कितना, सपोर्ट ऑफ 150 करोड़ रुपीस पर ईयर दिया गया है हर एक साल में, राइट। ऐसा नहीं है, ये टोटल 5 ईयर के लिए इतना 150 करोड़ को अलॉट किया गया है, राइट। पर ईयर विल बी गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर IBCA। तो क्या ये स्टेटमेंट आपका राइट है? जी नहीं, ये गलत है। आपका बी भी गलत है, आपका सी भी गलत है, आपका डी भी गलत है। तो सिर्फ ऑप्शन ए आपका राइट है, राइट। तो देखिए ऑप्शन डी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी आपसे स्टेटमेंट रिपीट कर सकता है। यहां पे जितनी भी स्टेटमेंट लिखे हैं, अगर आप CDS या फिर CAPF देने जा रहे हो तो आप मिस मत करना, इवन NDA वाले भी, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड क्या लगता है, एक क्वेश्चन फ्रेम किया जाए इस पे, जो हमारी सीरीज चल रही है CDS की, हम टॉप 100 MCQ कवर कर रहे हैं, राइट। आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो वहां पर वीडियो मिल जाएगी, राइट। तो जो उसका पार्ट 2 आएगा, मैं एक क्वेश्चन यहां से भी आपको फ्रेम करके दूंगा कि आप रेडी रहे, अटेंड करके जाए क्वेश्चन। ओके, अब देखो रामसर साइट, चाहे आपका CDS हो या फिर CAPF हो, राइट। अब यूपीएससी का ट्रेंड बन गया है कि यहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। अब देखो ऐसे टॉपिक्स को आपको कवर कैसे करना है। पहला पॉइंट, जो न्यूज में है वो आपको पढ़ना तो है, ओके, लेकिन जो PYQ आए हुए हैं रामसर साइट पे, राइट, आपको उन्हें भी एक प्लेस पे नोट डाउन करना है एंड पढ़ लेना है। बिकॉज क्या पता नेक्स्ट टाइम यूपीएससी वहां से रामसर साइट को रिपीट कर ले। ओके, तो देखो मैं क्या करूंगा, एक पेज पे आपको जितने भी PYQ रामसर साइट से आए हुए हैं ना, मैं उसे अटैच कर दूंगा, राइट। एंड उसे मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, तो आप उससे प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं एंड फिर आप पढ़ सकते हैं, राइट। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड उसके बाद आप वहां से क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, तो देखो इसका आंसर क्या है, जो कि यूपीएससी अपनी जियो साइंटिस्ट का पेपर होता जो कि रिसेंटली ही हुआ है 2025 में, इसका आंसर क्या है पहले आप कमेंट कीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रामसर साइट एंड स्टेट्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब इस क्वेश्चन से आप क्या सीखते हो कि यहां से एक गलत होगा, इन चारों ऑप्शन में से एक गलत है, लेकिन 3 जो ऑप्शन बचेंगे आपके वो तो राइट होंगे ना। तो अब आप मुझे बताओ, वो तीनों ऑप्शन को पढ़ना चाहिए कि नहीं? डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। ये जो ऑप्शंस होते हैं ना, क्या पता यूपीएससी नेक्स्ट टाइम अपने अपकमिंग एग्जाम में आपको दे दे। ओके, तो देखो जो बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपका सिक्किम में नहीं है, तो कहां है सर? ये आपका यूपी में है। ओके, तो यूपी वाले कुछ और चीजें आपको पता है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, मुझे बताना कमेंट करके। ओके, अब देखो ये जो ANC है ना, जाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपकी 2 या 3 साल पहले न्यूज में थे एंड रिसेंट टाइम में भी आए होंगे, तभी यूपीएससी ने पूछा होगा न्यूज में। ओके, अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये आपका HW है, राइट। हमें स्कूल में होमवर्क मिलता था ना, तो मैं अभी आपको दे रहा हूं, मुझे आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएंगे। ओके, अब देखिए हमें कुछ और चीजें भी पढ़नी है, राइट। देखो इंडिया ने ऐड किया है 4 न्यू रामसर वेटलैंड को। ओके, एंड देखो जो फर्स्ट है, मतलब झारखंड एंड सिक्किम को पहला मिला है, तो ये न्यूज कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं, जो कि आपका CAPF 2022 में PYQ है एंड मैथ्स द कॉलम में CDS 1 2023 में यूपीएससी ने आपसे पूछा है, राइट। तो क्या मार्क किया है आपने? डी। ओके, तो ये राइट है, 2 फेब को हम सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे का आपका आ जाएगा 2 फेब का। अब आप मुझे B, C एंड D का मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, तो चलिए हम देखते हैं इस न्यूज को इन डिटेल। ओके, तो अभी आपने देखा हम वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट करते हैं, हम करते हैं 2 फेब को। ओके, एंड 2 फेब को हमने 4 न्यू वेटलैंड को ऐड किया है, मतलब रिकॉग्नाइज किया है
अब वो कौन कौन से हैं, राइट? तो देखिए वो है सक्करकोटी बर्ड सेंचुरी इन छत्तीसगढ़ बर्ड सेंचुरी, कहाँ? तमिलनाडु में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खेचियोपल्ली वेटलैंड इन कहाँ? सिक्किम में। एंड उडवा लेक कहाँ? झारखंड में। देखो 4 न्यू ऐड किए गए हैं, ठीक है। ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 आपके तमिलनाडु से हैं, एक आपका सिक्किम से है, एंड उडवा लेक कहाँ? झारखंड से है। ओके। एंड अभी आपने ऊपर देखा कि जो झारखंड है सिक्किम है ना, उनको उनका पहला वेटलैंड मिला है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, राइट? तो अब इंडिया में टोटल कितने ग्लोबली रिकॉग्नाइज वेटलैंड है? टोटल आपके 89 हो गए हैं, राइट? इंपॉर्टेंट है ये भी, राइट? अब देखिए जो रामसर साइट इंडिया है ना, द फर्स्ट रामसर साइट वो कौन सा डेजिग्नेट हुआ था? वो हुआ था चिलिका लेक, कहाँ? उड़ीसा में। ओके। और अगर यूपीएससी पूछता है लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सा है, तो वो आपका सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, राइट? एंड अगर स्मॉलेस्ट पूछे तो रेणुका वेटलैंड, कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट? अब देखो हम सब न्यूज कवर करते हैं, आपने अभी तक पढ़ा होगा वेटलैंड, पढ़ा होगा आपने, जब ये न्यूज देखी होगी हर कोई पढ़ा होगा इसको, ठीक है, जो कि वो न्यूली डेजिग्नेट साइट है। ओके। बहुत लोगों ने लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पढ़ा होगा, बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। लेकिन जो आपका मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है, ये 90% बच्चों ने नहीं, 95% बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा। ये होता क्या है? एंड क्या सर ये आप पढ़ा रहे हो, ये क्या पीवाईक्यू है? तो देखो सीएससी 2014 का पीवाईक्यू है ये। इफ अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज ब्रॉट अंडर द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, व्हाट डज इट्स मीन, राइट? अब इसका क्या मतलब है, ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड होता क्या है? तो पहले तो आप मुझे ये चारों ऑप्शन पढ़ के कमेंट करिए इसका आंसर, राइट? तो देखो अगर आपने डी किया है, सॉरी आपने अगर ए किया है तो आप राइट हो। चेंज इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड, जो कि हो चुका है या फिर आर अकरिंग, होने वाला है, और लाइकली टू अकर इन द वेटलैंड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस, राइट? तो इसका आंसर आपका ए आ जाएगा। आप देख सकते हो डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है, ये एक रिकॉर्ड है, सॉरी ये एक रजिस्टर है ऑफ वेटलैंड साइट्स के, जो भी वेटलैंड साइट्स है ऑन द रामसर लिस्ट में, जो कि वेयर चेंज इन इकोलॉजिकल, उनके इकोलॉजिकल कैरेक्टर में चेंज हो रहा है, राइट? मींस जो कि अकर हो गया है या फिर होने वाला है, या फिर और आर लाइकली टू अकर ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस, मतलब हमारे इंटरफेरेंस और पोल्यूशन से या फिर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से, तो उन रामसर साइट को इस रिकॉर्ड के अंदर रखा जाता है। ओके। सो देखो अगर आपने पहले ये नहीं पढ़ा, आपके लिए नया है, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है इस वीडियो में, राइट? तो वी होप डेट आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा एंड इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। ओके। तो देखो नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी, एंड या आपने नोट डाउन कर लिया ना, वी होप डेट आप इसके रनिंग नोट्स बना रहे हो, बहुत इन डिटेल हम चीजों को कवर कर रहे हैं दोस्तों, राइट? तो देखो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, अब ये सीरियस 1 2024 का पीवाईक्यू है। ओके। तो मैं आपसे पूछूंगा, अगर आप सीडीएस या फिर सीएपीएफ 2025 का एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपको ये टॉपिक को पढ़ना चाहिए कि नहीं? अभी यूपीएससी ने आपसे पूछा 7th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कहां पे हो रहा था? ओके, हुआ था, ये पूछा, लेकिन आपने चीज फोकस किया, अभी तक इससे थीम पे नहीं पूछा है यूपीएससी ने, तो क्या पता अपने अपकमिंग एग्जाम में इस पे थीम पे क्वेश्चन पूछ ले, राइट? तो चलिए इसे हम कवर करते हैं। देखिए ये कहां हो रहा है, ये हो रहा है आपका मस्कट, ओमान में हो रहा है। 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट है, राइट? इसकी थीम भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना ये कहां पे हो रहा है, राइट? एंड उसकी थीम क्या है? वॉयजेस टू द न्यू हॉरिजॉन ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। जितना आपके लिए ये प्लेस इंपॉर्टेंट है, कहां हो रहा है, उतना ही थीम इंपॉर्टेंट है, राइट? अब देखो स्टैब्लिश कब हुआ था? बाय द इंडियन फाउंडेशन इन 2016 में, सॉरी, ठीक है, इन सिंगापुर, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट्स एम टू यूनाइट की स्टेट्स एंड मरीन टाइम पार्टनर इन द आयोवा टू एनहांस, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अच्छा, अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर, जब ये एग्जाम हुआ था आपका सीडीएस 124 का, क्या आपने इस क्वेश्चन को डायरेक्टली फ्रेम करके क्या हमें करवाया था? तो दोस्तों अगर आपको ये जानना है कि आपको ये वीडियो कैसे बेनिफिट करेगी, या फिर जो हम पढ़ाते हैं या फिर जो हम एमसीक्यू फ्रेम करते हैं, क्या वो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं,
तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं एंड वहां पे मैंने ऐसे एक लिंक अपडेट करके दिया है आपको, जहां पे आपको आपकी सीएससी हो गया, सीडीएस 1 हो गया, सीडीएस 220 रिसेंटली एग्जाम, सीएपीएफ 2024, यूपीएससी कोई और एग्जाम कंडक्ट करती है वो, राइट, एनडीए हो गया, फिर स्टेट पीसीएस के और लिंक अपडेट नहीं हुए हैं, आप इस लिंक पे एक बार गो थ्रू हो सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं कि जो ओनली एमर्स आपको चीजें पढ़ाता है या करवाता है वहां से क्वेश्चन डायरेक्टली देखने मिलते हैं कि नहीं, राइट। तो आप ये चीजें वहां से एक बार गो थ्रू हो सकते हैं, राइट। एंड इस तरह हमारा पेड ग्रुप है जहां पे हम करंट अफेयर डील करते हैं, राइट। एंड इस पीडीएफ की वीडियो भी आपको वहीं पे प्रोवाइड होती है। हम ऐसे डेट वाइज कवर करते हैं, लाइक 1 2 3 का, राइट। एक बार आपका यहाँ रिवीजन हो गया, फिर हम सेकेंड टाइम वीडियो के थ्रू आपको रिवीजन करवाते हैं, राइट। देन हम आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करते हैं। आप देख सकते हैं कि मिनिमम 100 एमसीक्यू हर मंथ में है, राइट। एंड ट्रस्ट मी, आप देखिए जैन तक, अभी तक जैन तक पोस्ट हुआ है, राइट। तो आप अभी तक 400 क्वेश्चन करंट अफेयर के लगा सकते हैं, मतलब लगा लिए होंगे अगर आप पेड ग्रुप में होंगे, राइट। एनी ट्रस्ट मी, इसके जो ऑप्शंस होते हैं क्वेश्चंस बहुत बेनिफिट करेंगे आपको एग्जाम में, राइट। आप देख सकते हैं ऐसे सेक्शन वाइज चीजों को अपडेट किया जाता है करंट अफेयर के एमसीक्यू को, आप यहां से रिव्यू देख सकते हैं, राइट। एंड सेम ऐसा हमारा जीएस के लिए भी अप्रोच है, राइट, जहां पे हम आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू प्रोवाइड करते हैं, राइट। एंड ऐसे टॉपिक वाइज वो डिवाइड रहता है। ये हमारा ग्रुप है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, एमसीक्यू, नोट्स हो गए, राइट। एंड एडिशनली आपको इंग्लिश एंड मैथ प्रोवाइड किया जा रहा है, ओके। एंड इसकी प्राइस आपकी 1999 है। तो जिससे भी ज्वाइन करना है आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड या फिर आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो देखो नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी, लंपी स्किन, ओके। अब देखो क्या यूपीएससी ने आपसे इस पे क्वेश्चन पूछा है, देखो जियो साइंटिस्ट 2023 में यूपीएससी ने आपसे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है। एंड अभी रिसेंटली ये डिसीज की वैक्सीन डेवलप की गई है बाय द भारत बायोटेक ग्रुप ने किया है, ओके, फ्रॉम विथ आईसीएआर गेट्स लाइसेंस, ओके। तो अभी ये न्यूज में है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसे पढ़ना। इसका आंसर कमेंट करो, आपने कर दिया होगा, अब मैं बताऊं इसका आंसर क्या है। द रिसेंट आउटब्रेक ऑफ एक्सट्रीमली कंटेजियस लंपी स्किन डिजीज इफेक्ट मोस्टली विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल, क्या लगता है इसका आंसर, काऊ, डॉग, पिग, हॉर्स। इसका आंसर आपका ए आ जाएगा, काऊ, ओके। इसे हम थोड़ा सा इन डिटेल कवर करते हैं, ओके। सबसे पहले इसकी वैक्सीन बन गई है, एंड इसे किसने डेवलप किया, इसके वैक्सीन को भारत बायोटेक ने किया हुआ है, ओके। एंड देखो ये डिजीज इफेक्ट किसको करता है, ये करता है कैटल्स एंड बफेलो को करता है, इसलिए इसका आंसर आपका ए आ जाता है, ओके। एंड देखो ये फर्स्ट आउटब्रेक कहां हुआ था, ये हुआ था जाम्बिया में, हुआ था इन 1929 में, ओके। एंड देखो ये ना एक जूनोटिक डिसीज नहीं है, सो ह्यूमंस कैन नॉट गेट इफेक्टेड बाय द वायरस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। एंड आप ये खुद नोट डाउन करेंगे ये स्प्रेड कैसे होता है, किसके थ्रू होता है, पढ़िएगा। एंड ये कुछ पॉइंट्स आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, बिकॉज देखो जब ये आउटब्रेक हुआ था ना, मतलब न्यूज में था, तब आपसे यूपीएससी ने पूछा, अब इसकी वैक्सीन बन गई है तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। अब देखो आपका न्यूज में था वाटरवे टर्मिनल कहाँ, आसाम, ठीक है। अब देखो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो नेशनल वाटर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये कौन सी रिवर पे है एंड ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट होता है। आपके सीडीएस 2024 के ही एग्जाम में इस पे पीवाईक्यू आया हुआ है, और विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नेशनल वाटरवे नंबर 2 सिचुएटेड। देखो पहले तो रिवर पूछा गया है, राइट, फिर कहाँ से कहाँ कनेक्ट होता है ये पूछा गया है, राइट। तो देखो जो 2 है ना, ये ब्रह्मपुत्र पे है, तो सादिया तो डुबरी कनेक्ट होता है, ठीक है। एंड इस तरह फर्स्ट क्या है, गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम हल्दिया टू इलाहाबाद। अब आप नेशनल वाटरवे 2 एंड 4 को पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। एंड ये स्टेट भी आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल वाटरवे है, मैंने अटैच कर दिया है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन सबसे ज्यादा देखो इंपॉर्टेंट तो आपके लिए सारे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा 1 2 3 एंड 4 है, ये तो आपके लिए स्टार मार्क कर रहा हूं, आपको पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, राइट।
एंड एक क्वेश्चन क्या यहां से अटेम्प्ट किया जाए आपके एवरग्रीन टेस्ट सीरीज में, एक क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, तो पढ़ लेना। ओके, अब देखो ये सॉइल मैंने क्यों अटैच की है, मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी आप ये देखिए, जो आपका सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है ना, ये प्राइम मिनिस्टर ने ऑन 19 फरवरी 2015 राजस्थान में इसे इंट्रोड्यूस किया था, राइट। द स्कीम वाज लॉन्च टू असिस्ट स्टेट गवर्नमेंट को टू इश्यू सॉइल हेल्थ कार्ड टू ऑल फार्मर इन कंट्री। ओके, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, लेकिन जब मैं ये पीआईबी के कटिंग से गो थ्रू हो रहा था, तब मेरी नजर पड़ी मैक्रो न्यूट्रिशन एंड माइक्रो न्यूट्रिशन पे। अब यहां से आपका पीवाईक्यू फ्रेम हुआ है, चाहे वो आपका सीएपीएफ हो या फिर आपका रिसेंटली एग्जाम, ये 2025 की लिख दिया मैंने, सॉरी, हाँ 2024 आएगा यहाँ पे। ओके, चाहे वो आपका सीडीएस हो या फिर आपका सीएपीएफ हो, राइट, इन दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। ओके, तो अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अच्छे से कवर करना है, राइट। अभी क्लास 9 की कटिंग है, जहां पे बॉक्सेस में आपको गिवन, मैं बोलता हूं बॉक्सेस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी को या फिर साइंस हो, राइट। आपको इनके बॉक्सेस को मिस करके नहीं जाना है, राइट। तो देख सकते हैं विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूछा है फॉर प्लांट्स के लिए। अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएंगे। एक प्यारी सी चीजें दिखाऊं, देखिए इसके ऑप्शन में मैग्नीज एंड मैग्नीशियम, राइट, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम, राइट, दोनों ऑप्शन में है, राइट। ये है ब्यूटी पीवाईक्यू की, एंड ये ब्यूटी है ओनली एमर्स की कि वो आपको इन डिटेल चीजें बताता है। आप यकीन नहीं करेंगे, अगर आप पेड ग्रुप में हो ना हमारे, तो हमने यहां से आपको एक क्वेश्चन फ्रेम करके दिया था, बिकॉज अगर सीएपीएफ में आया हुआ ये क्वेश्चन तो सीडीएस में या फिर वापस सीएपीएफ में रिपीट हो सकता है, राइट। तो हम ऐसे रेडी रहते हैं, हम क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं, देन आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम होता है, राइट। तो सबसे पहले आप मुझे कॉमेंट करके बताएंगे ये दोनों का आंसर, ठीक है। अब आप ये पढ़िए, जो माइक्रो है एंड जो आपका मैक्रो है, माइक्रो न्यूट्रिशन, ठीक है, ये आपको पढ़ना है अच्छे से, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ना इन दोनों पे रखना है, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज पे। ओके, तो आपका मैग्नीशियम है ये मैक्रो न्यूट्रिशन है, एंड जो मैग्नीज है ये आपका एक माइक्रो न्यूट्रिशन है, राइट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग आपके लिए शायद ये होगा, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन करके पढ़ लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम वापस रिपीट हो सकता है यहां से क्वेश्चन, राइट। अब देखिए यूनियन बजट, अब जब इतनी न्यूज कवर कर रहे हैं तो बजट को भी देखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ओके, तो देखो यहां से पीवाईक्यू यूपीएससी पूछता है, राइट। तो आप मुझे इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर कमेंट करके बताइए, जो कि आपका दोनों की यूपीएससी एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ है, राइट, एंड रिसेंट टाइम में आया हुआ है, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या किया है आपने, इसका आंसर बोथ 1 एंड 2, तो आप राइट हो। जो टर्म आपका बजट है वो हैज नो वेयर बीन यूज इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो बजट यूज नहीं हुआ है तो फिर क्या यूज हुआ है, आंसर ही कमेंट करना मुझे, ठीक है। उसके बाद क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको ना ओनली इमर्सिव ग्रुप में बता चुका है ये चीजें, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा चुका आपको। जो आर्टिकल 112 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो डील करता है विद बजट के साथ, डेफिनेटली ये राइट है। ओके, अब आपने इसका आंसर क्या मार्क किया है, बोथ 1 एंड 2, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इसका 1 आपका रॉन्ग हो जाता है। क्यों, देखो जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होती है ऑन अ बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ले डाउन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, क्या लगता है प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट, तो यहां आएगा आपका प्रेसिडेंट आएगा, ना कि प्राइम मिनिस्टर आएगा। देख रहे हो कितनी छोटी सी इंफॉर्मेशन चेंज किया यूपीएससी ने आपसे, एंड ये सीएससी का क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, राइट। एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन अ रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये राइट है, राइट। तो इसका आंसर आपका बी आ जाएगा, क्योंकि 1 गलत हो जाता है, राइट। एंड देखो मैंने अभी ही आपको बता दिया है बजट को क्या बोलते हैं, राइट। अब आपका मुझे कमेंट चाहिए सबका, ठीक है। अब देखो जब का बजट है ना, उससे क्या पूछता है यूपीएससी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, पूछता है सबसे ज्यादा खर्चा कहां हुआ है। ओके,
एंड उसके बाद ये पूछता है अकॉर्डिंग टू द बजट एस्टिमेट ऑफ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इस सेक्टर को रिसीव ज्यादा हुआ है, मतलब एलोकेट किया गया फंड, ठीक है। तो देख सकते हैं आपकी सीबीआई 2024 में हुआ है, सीएपीएफ में भी पूछते हैं, सीडीएस में भी पूछते हैं, ठीक है। तो इसे हम थोड़ा कवर करते हैं, ठीक है। अब देखो रुपीज कम फ्रॉम, रुपीज कहां से हमारे पास आ रहा है, गवर्नमेंट के पास आ रहा है, ठीक है। एंड रुपीज गोज टू, रुपीज कहां पे हमारा पैसा जा रहा है, ओके। देखो सबसे ज्यादा हमारे पास पैसा कहां से आता है, बोरोइंग, हम लेते हैं या फिर हमें लाइबिलिटीज से आता है, ठीक है, 24%। उसके बाद कहां से आता है हमारे पास पैसा, इनकम टैक्स से आता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 18, राइट, ये रहा जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से आता है, टैक्स से आता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 4 आप पढ़ लेंगे, राइट, 24 मतलब ये बोरोइंग पढ़ लेंगे एंड इनकम टैक्स पढ़ लेंगे, राइट, एंड जीएसटी पढ़ लेंगे, राइट। अब रुपीज गोज टू, अब पैसा जहां कहां है, अब आप खुद सोचो, जब हम बोरोइंग करें लायबिलिटी तो हमारे इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट ज्यादा होगी, राइट। आपको पता है ये हर साल ज्यादा होता है, लेकिन इस बार ये ज्यादा इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट ना होते हुए हमारा क्या ज्यादा है, स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज ज्यादा है, राइट। तो जो आपका सीएपीएफ में पूछा था ना, इसका आंसर ए आ जाता था, इंटरेस्ट पेमेंट, लेकिन ये इस बार ज्यादा नहीं है, इस बार ये ज्यादा है आपका स्टेट शेयर ऑफ टैक्स, ये याद रखिएगा, ठीक है। एंड उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद आपका ये आता है सेंटर सेक्टर्ड स्कीम, राइट। अब देखो सेंट्री सेक्टर्ड स्कीम एंड स्पॉन्सर्ड स्कीम, डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। मैं हर बार आपसे पूछता हूं दोनों में क्या डिफरेंस है, मैं बोलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, तो मैं आपको अभी भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताना क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, ओके। सो इन्हें आप नोट डाउन, जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है लाइक 24 मतलब सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, ये एक बार आप नोट डाउन कर लीजिएगा सिर्फ 4th तक, ओके। पूछ सकता है यूपीएससी। अब देखो एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम, ठीक है, सबसे ज्यादा हमने किया डिफेंस पे, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट पे किया है, होम अफेयर, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी हो गया, एजुकेशन हो गया। तो स्टार्टिंग के 4 से 5 आप पढ़ लीजिएगा, ओके। हमने इस पे आपको एक क्वेश्चन भी फ्रेम करके दिया है ओनली इमर्सिव से ग्रुप में, राइट, तो आपने अटेम्प्ट भी किया होगा उसे, ओके। ये न्यूज तो हम पता नहीं कितनी बार पढ़ चुके हैं, पता है, हमने इसको जैन मंथ में किया, फिर हमने इस पे एमसीक्यू भी अटेम्प्ट किया, जो आपका पार्ट 1 था ना सीडीएस वाला, उसमें, राइट। एंड वापस हम इस न्यूज को देख रहे हैं, राइट। देखिए जो मेघालय होस्ट करने जा रहा है 2027 का नेशनल गेम को, ये हमने पहले देखा, ठीक है। अब आप देखिए ये मैसेज कॉलम दे सकता है, राइट। तो उससे पहले देखिए जो मेघालय ना हैज टू होस्ट ऑफ 39th नेशनल गेम, ओके। तो 38 हमने पहले देखा था, जो कि आपका रिसेंटली आपका स्टेट पीसीएस में था, 38 नेशनल गेम 2025, राइट। कौन होस्ट कर रहा है, वो होस्ट कर रहा है उत्तराखंड कर रहा है, राइट। मैंने ये पहले ही ऑप्शन को एक्सप्लेन कर दिया है, आप पहले की वीडियोस में कवर कर सकते हैं। अब देखो यहां से ना ऐसा एक क्वेश्चन फ्रेम देखो बहुत डीप है, वैसे तो फ्रेम नहीं करेगा, डायरेक्टली पूछता है कौन से स्टेट में कौन सा स्टेट होस्ट कर रहा है, राइट। तो देखिए लेकिन मैं ऐसा कॉलम पूछ सकता है, राइट, जैसे कि एडिशन पूछ लेगा, 39th एडिशन, 38 एडिशन एंड 37th एडिशन, ठीक है। तो याद रखना 37th एडिशन गोवा, 38th एडिशन उत्तराखंड एंड 39 मेघालय, राइट। तो ये 3 तो आप याद रखिएगा, ठीक है। एंड अगर ये 2 याद भी हो सकता है तो कर लेना, तो कोई बात नहीं, लेकिन ये 3 याद रखना, ओके। अब देखो नेशनल गेम 2025 मेडल टैली, ओके। तो आपका फर्स्ट नंबर पे है सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र, थर्ड पे है हरियाणा एंड फोर्थ पे है मध्य प्रदेश, ओके। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कहां पे कौन होस्ट कर रहा है, ओके। ये आपसे पूछ लेगा यूपीएससी, ठीक है। एंड एक बार आप ये गो थ्रू हो लेना, बेस्ट फीमेल एंड मेल एथलीट्स का किसको मिला है, ओके। अब देखो ये क्वेश्चन आपका जैसे पूछता ना यूपीएससी आपसे, जो कि रिसेंटली वॉल्केनो इरप्ट होता है वो कहां पे सिचुएटेड है फिर लोकेटेड है, ठीक है। तो देखो माउंट डुकुनो इरप्ट कहां, इंडोनेशिया में, ओके। एंड देखो एक बात आपको बताऊं, पता है हम सारे माउंटेन कहां पढ़ते हैं, इंडोनेशिया में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन देखो जो तारानाकी है, राइट, ये कहां पे, ये न्यूजीलैंड में, ठीक है, इज नाउ अ लीगली पर्सन, ठीक है। तो ये याद रखना ये कहां, ये न्यूजीलैंड में है। तो यहां से कंफ्यूज मत होना कहीं हमें ऐसा कुछ दे दिया जाए साथ में आपको इंडोनेशिया ऑप्शन में आप ये मार्क करके आ जाओ, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है।
एंड देखो जो अदर रिसेंटली वॉल्केनो इरप्ट हुए थे ना इंडोनेशिया में, मैंने एक यही कंपाइल कर दिया है, जैसे कि लियो तोबो लाकी लाकी, राइट। तो इसे आप एक बार गो थ्रू हो लेना इन सबसे। ओके, अब देखिए मिलिट्री एक्सरसाइज, यहां से तो यूपीएससी का जब मन करता है तब पूछता है, ठीक है। तो आपकी जो इंडिया एंड जापान की एक मिलिट्री एक्सरसाइज है वो कौन सी है? धर्मा गार्डियन। ओके, सो क्या सर ये पीवाईक्यू है? तभी यूपीएससी ने इसको अपने ऑप्शन में दिया था। तो देखिए ये एनडीए का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी ने पूछा था। मैंने आपको धर्मा गार्डियन बता दिया, ये किसका है? इंडिया एंड जापान का है, ठीक है। आप मुझे ए बी एंड सी का खुद बताएंगे, ठीक है। मैंने कहीं ना कहीं आपको गरुण शक्ति भी हो गया, नोमैडिक एलिफेंट हो गया एंड मैत्री शक्ति भी हो गया, मैंने ये सारी आपको एक्सरसाइज पढ़ा चुकी है कभी ना कभी। ओके, तो मुझे आप बी सी एंड ए बी एंड सी का आंसर कमेंट करके बताएंगे। ओके, तो देखिए ये शेड्यूल कहाँ हुई है? ये हुई है फ्यूजी में, ईस्ट फ्यूजी, ठीक है। एंड देखिए जो धर्मा गार्डियन है ना वो कंडक्ट की जाती है एक बार इंडिया में, एक बार जापान में। लास्ट एडिशन कहाँ हुआ था? आपका राजस्थान में हुआ था, 2024 में। इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड ये एक्सरसाइज का एम क्या है? जॉइंट अर्बन वॉरफेयर एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। ओके, तो रेजिमेंट आप देख लीजिएगा। ओके, एंड देखिए ये दो एक्सरसाइज जो कि इंडिया एंड जापान के बीच में होती है, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए साइक्लोन 3 अगर यूपीएससी पूछता है ना, ये एक्सरसाइज किन दोनों के बीच में होती है, कहाँ हुई? तो ये होती है इंडिया और इजिप्ट के बीच में। ओके, एंड कहाँ हुई? राजस्थान में हुई है, सॉरी। ओके, लास्ट एडिशन कहाँ हुआ था? आपका इजिप्ट में हुआ था। एंड इस साल का आपका राजस्थान में हो रहा है 2025 का। ओके, तो इसे नोट डाउन कर लेना, यानी मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताना, राइट। अब देखो करप्शन प्रिसेप्शन इंडेक्स 2024, ठीक है। अब देखो सीएपीएफ 2017 में यहां से क्वेश्चन, देखो इंडेक्स से क्वेश्चन आता है, अगर कुछ पता है 4-5 ऐसे इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप एग्जाम के लिए, वो आपको ओनली इमर्स करवाएगा, राइट। तो आप टेंशन मत लो, हम तो हमारी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस वीडियो को एंड करंट अफेयर को अच्छे से यूज करो, ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ो। ओके, देखो यहाँ पे रैंक पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बीन रैंक्ड एट लीस्ट करप्ट कंट्री इन द करप्शन प्रिपरेशन इंडेक्स 2016 में, रिलीज्ड बाय। वाह, यहां पे आपको यूपीएससी ने क्या बताया, इसे कौन निकालता है, राइट। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखो डेनमार्क ने टॉप किया है द सीपीआई 2024 को एज द लीस्ट करप्ट नेशन, फॉलोड बाय फिनलैंड एंड सिंगापुर। ओके, एंड देखो इंडिया का रैंक कितना था? इंडिया का रैंक 69 था, सॉरी 96 था आउट ऑफ 180 कंट्री। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, अब देखो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। पनामा बिकम फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री टू एग्जिट चाइनीज बेल्ट रोड इनिशिएटिव। ये आपका पीवाईक्यू है, ये कौन से कंट्री से एसोसिएटेड था? एनडी का पीवाईक्यू है, ठीक है। तो ये चाइना से है। हमने पीवाईक्यू किया हुआ है, जो आपका सीडीएस का पार्ट 1 है ना एमसीक्यू का, हमने यहां से क्वेश्चन आपको ये दिखाया है। एंड एक आपका कॉटन रूट न्यूज में था, हमने वहां से आपको क्वेश्चन कराया, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो यूपीएससी पूछ सकता है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से क्या हो जाता है, ये देखिए ये लैंड को भी कनेक्ट कर रहा है एंड ये सी को भी कर रहा है, ठीक है। तो आप ये देखिए, सीक टू कनेक्ट एशिया विद अफ्रीका एंड यूरोप वाई लैंड एंड मरीन नेटवर्क दोनों से। अगर ओनली यूपीएससी दे दे तो फिर वैसे तो नहीं पूछेगा यहां से क्वेश्चन, लेकिन पूछ सकता है कि कौन सी कंट्री रिसेंटली एग्जिट हुई है, ठीक है। तो इसका आपका ओनली दे देता है लैंड तो गलत हो जाएगा, लैंड एंड मरीन टाइम दोनों का नेटवर्क है ये। ओके, अब देखिए सिल्क रूट इकोनॉमिक वही ट्रांस कॉन्टिनेंटल पैसेज है, ठीक है। एंड मरीन टाइम सिल्क रोड है, सी रूट। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स एक बार आप नोट डाउन करिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कब न्यूज में देखा था, इनिशिएटेड एज वन बेल्ट वन, इसको पहले वन बेल्ट वन रोड बोलते थे इन 2013 में, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड मैं वापस एक बार रिपीट करना चाहता हूं, अगर आप सीडीएस का एग्जाम देने जा रहे हो, सीपीएफ वालों के लिए मैं अलग वीडियो लाऊंगा टॉप 100, ये सीडीएस वालों के लिए है जो कि अभी हमारी ऑन गोइंग है। तो आप पार्ट 1 अभी देख लीजिए, पार्ट 2 में आपको सून प्रोवाइड कर दूंगा आप एग्जाम से पहले। ओके।
अब देखो ट्रॉपिक्स 25 सबसे पहले ये क्या है, इसका फुल फॉर्म देखो, थ्रेट लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज है ये। ओके, अब ये करेंटली इज अंडरवे कहाँ, इंडियन ओशन में, ठीक है। एंड दिस ऑपरेशन लेवल एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय विद पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल ऑपरेशनल इंडियन नेवी यूनिट्स, ठीक है, along with participation of इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड असिस्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। एंड देखो ये दो फेज में होती है, एक आपका हार्बर फेज होता है, आपका एक सी फेज होता है, ठीक है। एंड देखो इसका एम क्या है, वैलिडेटिंग इंडियन नेवी कोर वॉर फाइटिंग स्किल एंड एंश्योरिंग, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, अब देखो जो इंडियन नेवी है ना, प्लेटफॉर्म आईएनएस शहदुल्ला एंड लॉन्ग रेंज मरीन टाइम सर्विलेंस P-81 एयरक्राफ्ट, ठीक है, आर इन इंडोनेशिया, बाली इंडोनेशिया, टू पार्टिसिपेट। अब ये पार्टिसिपेट कर रही है इन द इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, ओके, IFR में 2025। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ये दो नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड कहां पे हो रही है ये भी याद रखिएगा, ठीक है। एंड यही दो ने पार्टिसिपेट किया था एक्सरसाइज कोमोडो में, ओके। तो कुछ पॉइंट्स एक बार आप गो थ्रू हो लीजिएगा। अब देखो इंडिया ने डिस्पैच किया है ह्यूमैनिटरी असिस्ट को टू हॉन्डुरस, ठीक है। क्यों? तो रिसेंटली तो ट्रॉपिकल स्टॉर्म आया था ना सारा, उसकी उसकी वजह से, ठीक है, भेजा है इंडिया ने। अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन ना आपसे CDS 2018 में पूछा था यूपीएससी ने कि इन द अक्टूबर 2017 इंडिया सेंट इट्स फर्स्ट शिपमेंट ऑफ वीट टू अफगानिस्तान एज अ पार्ट ऑफ commitment made by the government of India to supply 1.1 million ton of wheat to that country on a grant basis. The ship was sent through, ठीक है। तो इसी टाइप का ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है अगर यूपीएससी पूछना चाहे तो, ठीक है। सारा भी याद रखिएगा एंड कंट्री का नाम भी याद रखिए, ओके। एंड देखिए जो मिलिट्री एक्सरसाइज है जल थल रक्षा 2025, ये कहाँ हो रही है, ये बेट द्वारिका में हो रही है, ओके। इंडियन आर्मी इन पार्टनरशिप विद द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड मरीन पुलिस कैड आउट द एक्सटेंसिव मिलिट्री एक्सरसाइज जल थल रक्षा 2025, कहाँ, द्वारिका गुजरात, ओके। एंड अगर यूपीएससी पूछता है NASMR SR, क्या एक एंटी शिप मिसाइल है, ठीक है, इसने सक्सेसफुल टेस्ट किया है, DRDO ने किया है, ओके। एंड देखो इंडिया ने चेयरमैनशिप लिया है ऑफ बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, राइट। ये सेटअप की गई थी 2003 में, ओके। ये एक यूनिक रीजनल फिशरी बॉडी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये किस चीज से कनेक्ट करती है, ठीक है। स्पेशली मैंडेट टू असिस्ट द मेंबर कंट्री, जिसके मेंबर कंट्री है, इन इंक्रीजिंग द livelihood opportunity and improving the quality of life of the small scale fishery flocks in the Bay of Bengal region, okay। इसके मेंबर भी कंट्री आप याद रखिएगा, द करेंटली मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव एंड श्रीलंका, ठीक है। वाइल जो आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, ये कैसी, ये कोऑपरेटिंग नॉन कंट्रिंग पार्टीज है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो ब्राजील एग्री टू ज्वाइन ओपेक प्लस ग्रुप ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, ओके। अब देखो एक आपका ओपेक प्लस है, एक एंड एक आपका ओपेक है, ओके। तो देखो ओपेक प्लस क्या है, ये इज अ ग्रुप ऑफ कंट्री, ये कंट्री का ग्रुप है विच मीट रेगुलर टू डिसाइड हाउ मच क्रूड ऑयल टू सेल ऑन द वर्ल्ड मार्केट। ये क्रूड ऑयल से एसोसिएटेड है, ये याद रखना, ठीक है। एंड इनका एम क्या है, टू वर्क टुगेदर ऑन द क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग टू ब्रिंग स्टेबिलिटी टू द ऑयल मार्केट, ओके। अब देखो जो ओपेक प्लस है ना, ये एक्सटेंशन है किसका, ओपेक का, राइट। ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट स्टैब्लिश्ड हुआ था बाय ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुला इन 1960, ठीक है, टू मैनेज प्रोड्यूसिंग एंड ग्लोबल ऑयल प्राइस। एंड 2016 में ना ओपेक वाज जॉइंड बाय नॉन ओपेक कंट्री टू बिकम ओपेक प्लस। जब इसमें नॉन ओपेक कंट्री होगी ना, मतलब जहां पे कम ऑयल प्रोड्यूस होता है, जब वो कंट्री ज्वाइन हो गई तब इसे ओपेक प्लस दे दिया।
विच इंक्लूड्स ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन मैनेजिंग प्रोड्यूसिंग एंड प्राइस। ठीक है, ये आप एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा। अच्छा, इस पे क्या यूपीएससी ने पीवाईक्यू पूछा हुआ है? देखो पूछा हुआ है, इसके हेडक्वार्टर है पूछा था। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इन डिटेल इसे कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, मतलब बहुत सारी गवर्नमेंट यहाँ पे इंक्रीज अलग अलग कंट्री की। ठीक है, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 12 ऑयल एक्सपोर्टिंग डेवलपिंग नेशन। क्या लगता है ये राइट है? एक बार आप ऑनलाइन मुझे सर्च करके बताना है डेटा सही है गलत है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं? तो नहीं है। अब मैंने ये इस पे पीवाईक्यू है, मतलब पीवाईक्यू आया हुआ है, मैंने आपको पार्ट 1 में कवर कराया है इसको, एक बार देखिएगा। ठीक है, स्टैब्लिश एंड फाउंडिंग मेंबर, ठीक है, कौन है इसके? ओपेक के फाउंड कब हुआ? 1916 में, अभी आपने ऊपर देखा। ठीक है, एंड इसके फाउंडिंग मेंबर है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुला। ठीक है, ओके प्लस होता है 2016 में फॉर्म होता है। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू फॉलिंग ऑयल प्राइस कॉज बाय सिग्निफिकेंट इंक्रीज, ये जाने दो। ठीक है, एंड देखो ओपेक ने साइन किया था एन एग्रीमेंट विद 10 अदर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री टू एस्टैब्लिश ग्लोबल ऑयल मार्केट को। ठीक है, एज ऑफ नाउ ओपेक प्लस के मेंबर है 23 मेंबर। ठीक है, एज ऑफ फरवरी 2025, एक बार आप गो थ्रू हो लेना। ठीक है, अब इसका हेडक्वार्टर पूछता है, इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो डी का क्या हो जाएगा? डी का आपका बी हो जाएगा, तो डी का 2 होगा, तो ये जो तो ऑप्शन आएगा नहीं। अब आप मुझे ए बी एंड सी इंपॉर्टेंट, जैसे सीएपीएफ 2022 में पूछा था ना, बहुत पुराना पेपर नहीं है ये। ठीक है, तो वापस रिपीट हो सकता है आपके सीडीएस इंडिया सीएपीएफ में ही हो सकता है, राइट? तो ये तीनों का आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखो स्कीम, स्कीम पे यूपीएससी अपने रिसेंट टाइम में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछा। एक क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में देखने मिलता है, जैसे कि सीएपीएफ में पूछा है, सीडीएस में पूछा है, राइट? तो कुछ स्कीम न्यूज में थी, हम उसे इन डिटेल कवर करेंगे। हम उसके ईयर भी देखेंगे, हम वो देखेंगे सेंट्रल सेक्टर्ड या स्पॉन्सर्ड है, हम उसकी मिनिस्ट्रीज भी कवर करेंगे। ठीक है, अब देखो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आपकी न्यूज में थी। ओके, सबसे पहले लॉन्च कब हुई थी? 15 फेब 2024 में लॉन्च हुई थी। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट रूफटॉप सोलर इनिशिएटिव है, एम टू प्रोड्यूस फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू 1 करोड़ हाउस होल्ड बाय 2027। इंपॉर्टेंट ये ईयर हो जाता है आपके लिए। ओके, अब देखो जो ईच बेनिफिशियरी हाउस होल्ड होंगे ना, उन्हें 300 यूनिट फ्री दिया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का पर मंथ, याद रखना। ठीक है, एंड ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए ईयर हो गया, इनका क्या एम है, राइट? तो ये सब चीजें आपने देख ली, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो पीएम विकास स्कीम, ये भी न्यूज थी 10 फेब को। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, देखो ये पीएम विकास स्कीम इज येट टू बी इम्प्लीमेंटेड, अभी तक हुई नहीं है। बजट में बात की गई थी, न्यूज में था, तो मैंने इसे इंक्लूड कर दिया यहाँ पे। तो ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, द पीएम विकास स्कीम इज येट टू बी इम्प्लीमेंटेड। सबसे पहला ये कौन से मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। ठीक है, विच कवरेज 5 अर्स्टवाइल स्कीम, सीखो और कमाओ, नई मंजिल, नई रोशनी। ठीक है, आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट फोकस क्या करता है? फोकस ऑन अपलिफ्टमेंट ऑफ 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज थ्रू स्किल डेवलपमेंट, entrepreneurship, ठीक है, लीडरशिप ऑफ माइनॉरिटी वुमेन, ठीक है, एंड एजुकेशन सपोर्ट फॉर स्कूल ड्रॉप आउट। ओके, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा एक बार। एंड ये कैसी स्कीम है? ये आपकी सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम है, ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ये कुछ ऑब्जेक्टिव है जो कि मैंने ऊपर पढ़ाया, मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन किया है, तो आप एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि जो ये अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुई है, राइट? अब देखो रिसेंटली यूपीएससी ना आपसे यही पूछ सकता है कि रिसेंटली कौन से स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया गया है। ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट जो रूल है ना, ये आपके चैप्टर ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो देखो सबसे पहले ना ये कहा कि ये कौन से स्टेट में इम्पोज हुआ है? ये हुआ है मणिपुर में हुआ है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं प्रेसिडेंट रूल के बारे में। सबसे पहले कौन सा आर्टिकल इससे एसोसिएटेड है? वो आपका आर्टिकल 356। ओके,
provides for the imposition of precedent rule in a state if precedent based on the report the state governor important ठीक है is satisfied that the government of the state cannot be carried in a accordance with the constitutional provision okay अब इसका ड्यूरेशन एंड अप्रूवल कैसे है एज पर आर्टिकल 356 क्लॉज 3 it shall cease to operate and the expiry of 2 months unless approved by the both the house of parliament by the simple majority ना कि स्पेशल है ये याद रखना ठीक है अगर ये अप्रूव होता है कैन बी एक्सटेंडेड टू द 6 month विद द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ 3 year ठीक है दैट मीन्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल एवरी 6 month ओके एंड रिवोकेशन बाय द प्रेसिडेंट ठीक है तो ये चीज याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ओके अब देखो नैनो बबल टेक्नोलॉजी ये क्या होती है देखो इट इज एन एडवांस टेक्निक फॉर एनहेंसिंग वाटर क्वालिटी को ठीक है बाय यूजिंग एक्सट्रीमली स्मॉल बबल्स नोन एज नैनो बल्ब्स ओके देखो ऐसा होता है कि जैसे कि ऑक्सीजन हो गया या फिर कोई गैस हो गया ठीक है हम इसको स्टोर कर रख सकते हैं इसके थ्रू लॉन्ग पीरियड तक ठीक है तो इससे एग्रीकल्चर में बेनिफिट होगा हेल्थ केयर सेक्टर में बेनिफिट होगा राइट तो ये बहुत अच्छा इससे पता है गंदे जो पानी होते हैं वो भी क्लीन किए जा रहे हैं राइट ये इतने छोटे हैं होते हैं कि दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेक डाइज अब पता है इससे क्या होगा अगर हम ऑक्सीजन को इसके थ्रू पानी में कर दिया जाए तो हमारी जो फिशिंग की एग्रीकल्चर होगी ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी राइट दे कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग एनी गैस एंड इंजेक्टेड इनटू एनी लिक्विड ओके एंड देखो जो आपका नाइजीरिया बिकम फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू एलिमिनेट ऑनको सर कैसेस ठीक है एंड इसी को हम क्या बोलते हैं ऑल्सो नोन एज रिवर ब्लाइंडनेस ओके तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा राइट अब देखो एक और स्कीम पीएम आश ठीक है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षक अभियान ठीक है अब देखो इससे कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है वो आपकी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ओके एंड इसका पर्पस है प्रोवाइड प्राइस इंश्योरेंस टू फार्मर एंड हेल्प कंट्रोल प्राइस ओके एंड क्रॉप्स कवरेज आप देख लीजिएगा एंड जो पीएम एंड ये स्कीम लॉन्च कब हुई थी ये हुई थी 2018 में हुई थी राइट तो कुछ पॉइंट्स है इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा ओके अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ना साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ विद भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 28 EON51 सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नोट डाउन कर लेना ठीक है अब देखो ये क्या होता है EON51 ये एक ऑप्टिकल फाइबर कंट्रोल सिस्टम है विच प्रोवाइड सर्च डिटेंशन क्लासिफिकेशन ऑफ टारगेट यूजिंग इलेक्ट्रो ऑप्टिकल थर्मल इमेजरी डिवाइस ओके एंड देखो सिंपल से यूपीएससी आपसे ये पूछ सकता है इंडिया के कौन से नेबर कंट्री ने रिसेंटली ऑपरेशन डेविल हंट को लॉन्च किया आपको पाकिस्तान दे देगा नेपाल दे देगा श्रीलंका दे देगा बांग्लादेश दे देगा ठीक है तो आपका बांग्लादेश राइट हो जाएगा ओके अब देखो आपका एक और इनिशिएटिव है सोयात इनिशिएटिव ठीक है ये याद रखना ये ना वुमेन से कनेक्टेड है ठीक है इसे लॉन्च किया गया 2019 में टू एनहांस द मार्केट एक्सेस फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए ठीक है कि इन्हें मार्केट एक्सेस इजीली प्रोवाइड किया जाए वुमेन एंटरप्रेन्योर यूथ स्मॉल स्टार्टअप्स माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए ठीक है ये एनहांस करेगा सेलर्स को ठीक है थ्रू ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग को ओके कि मार्केट एक्सेस एंड ग्रोथ हो सके इनका इन्हें मार्केट एक्सेस इजीली प्रोवाइड किया जाए ओके तो ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा देखिए मेनली ना वुमेन्स लीड एंटरप्राइज एंड यूथ इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट तो ये मेनली वुमेन्स के लिए है ओके अब देखो INS तमाल इंडिया लास्ट इंपोर्टेड वॉरशिप ठीक है लाइकली टू बी कमीशन इन जून INS तमाल इज अ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट ये याद रखना ठीक है अंडर कंस्ट्रक्शन इन रशिया जो कि अभी कहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है रशिया में हो रहा है किस इट इज अ पार्ट ऑफ डिफेंस कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया ओके तो इसके कुछ बैकग्राउंड के बारे में देखें देखो जो INS तमाल है ना ये अपग्रेडेड वर्जन है किसका क्रवक 3 क्लास फ्रिगेट का ठीक है अब देखो ना इट इज अ पार्ट ऑफ 5 बिलियन डील बिटवीन इंडिया एंड रशिया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितनी फ्रिगेट के लिए 4 फ्रिगेट के लिए ठीक है अब आप बोलोगे चारों आ गई क्या देखो ऐसा नहीं है 2 फ्रिगेट आपकी रशिया बना रहा है लेकिन 2 हम खुद बनाएंगे ठीक है कंस्ट्रक्टेड एट द गोवा शिपयार्ड लिमिटेड मतलब 2 रशिया बना के देगा फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गया कुछ होगा तो 2 इंडिया बनाएगा ठीक है
जो आईएनएस तुलसी थी ना वॉज द फर्स्ट ऑफ दिस क्लास, लाइक ये तो सेकंड हो गई, ठीक है, ये लास्ट है, राइट। तो फर्स्ट कौन सी थी, तुलसी थी, वॉज द फर्स्ट ऑफ इट्स क्लास एंड इट वॉज कमीशन इन टू द इंडियन नेवी, ठीक है, इन दिसंबर 2024, ठीक है। एंड आईएनएस तमाल विल बी द लास्ट फॉरनर बिल्ड वॉरशिप दैट इंडिया विल कमीशन, ओके। तो बाकी की दो इंडिया यही बनाएगा बाय शिपयार्ड लिमिटेड इन इंडिया, ओके। अब देखो पंच मिशन, ठीक है, या फिर 5 मिशन, अब ये क्या है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, इज अ सोलर मिशन बाय नासा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब देखो इसका एम क्या है, द मिशन एम टू स्टडी सोलर कोरोना। अब देखो ये कोरोना वो नहीं है जो कि न्यूज में था इतनी बार, ठीक है, ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन एटमॉस्फेयर को हम सोलर सन कोरोना बोलते हैं, ठीक है। अब यही अगर आप एवरग्रीन टेस्ट सीरीज में हो गए ना, तो जो आपका ये मॉक 1 हुआ है, हमने इसी को चेंज किया था, राइट। देखो ये 5 क्या है, इज द फर्स्ट मिशन स्पेशली डिजाइन टू स्टडी द हाउ द सोलर कोरोना ट्रांजिशन इनटू द सोलर विंड, ओके। तो ये कुछ पॉइंट्स है, याद रखिएगा, नासा याद रखिएगा, इसका एम याद रखिएगा, ओके। अब देखो इंडिया होस्ट कर रहा है फर्स्ट एवर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम को ऑन यूएनएस रिजोल्यूशन 1540, ओके। इसमें 8 कंट्री पार्टिसिपेट करिए इंक्लूडिंग बांग्लादेश, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, ईरान, लाओस, इराक है ये, ईरान नहीं है, ठीक है, लाओस, मालदीव, श्रीलंका एंड थाईलैंड, ठीक है। अब ये हो कहाँ रहा है, नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम इनडायरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक्स, ठीक है, आंध्र प्रदेश, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है ये सब चीजें। इसे ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पार्टनर विद द यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिसआर्मामेंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स इसे नोट डाउन कर लेना, ये मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों पूछ सकता है यूपीएससी आपसे अभी, ओके। अब देखो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025, इंडिया का रैंक कितना है, इंडिया का रैंक आपका 6 है, ओके। इसे पब्लिश कौन करता है, इसे पब्लिश करता है ग्रीनविच करता है, ठीक है, सिंस 2006 से कर रहा है ये, ठीक है। एंड इसके इंडिकेटर आप देख लीजिएगा, इसके टॉप अफेक्टिंग कंट्री चाइना है, म्यांमार, इटली, ठीक है, हॉन्डुरास हो गया, राइट। तो एक बार आप गो थ्रू हो लीजिएगा इन पॉइंट से, ओके। अब देखो ना इंडिया फ्रांस लिस्ट ऑफ आउटकम, ठीक है, विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू फ्रांस, इसका क्या आउटकम आया है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, राइट। अब देखो पता है ये जो इमेज है ना, ये इंस्टाग्राम से मैं मतलब पिक किया हूं, राइट। अब आप अगर इंस्टाग्राम फॉलो करते हो, राइट, या फिर आप ट्विटर फॉलो करते हो, तो इंस्टाग्राम से अच्छा ट्विटर है, ठीक है, या फिर इंस्टाग्राम पे आप ऐसे पेजेस को फॉलो किया करो जो कि मिनिस्ट्रीज की होती हैं, वहां से आपको बहुत कुछ सीखने मिल जाएगा। फ्री बैठे हो रील देखने से अच्छा है कि आप उसे ही एक्सेस कर लो उन पेजेस को, वो पेजेस से बहुत कुछ आपको करंट अफेयर सीखने मिल जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही हो जाता है, इंडिया फ्रांस ने डिक्लेयर किया है ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, एआई। लॉन्च ऑफ द लोगो फॉर द इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026, ओके। तो जो इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ द इनोवेशन है 2026, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद आप ये दो को भी एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा, ओके। एंड देखो अगर यूपीएससी आपसे पूछता है ईटी मार्ट एंड गदर 380 मिसाइल कौन से कंट्री से एसोसिएटेड है तो वो आपका ईरान से है, ठीक है। एंड इको मरीन एक्सरसाइज पूछता है कौन सी दो कंट्री के बीच में होती है, तो इंडिया एंड मालदीव के बीच में होती है, ओके। एंड ये कब से हो रही है, सिंस कंडक्ट फर्स्ट टाइम हुई थी 2009 में, ओके। इट इज हेल्ड अल्टरनेटिव इन इंडिया एंड मालदीव। तो 2023 का एडिशन हुआ था आपका उत्तराखंड में एंड 2025 का एडिशन आपका मालदीव में हो रहा है, ओके। एंड देखो इंडियन आर्मी हैज रीनेम्ड कोलकाता फोर्ट विलियम द ईस्टर्न, ये क्या है, ये ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर है एज विजय दुर्ग, ओके। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है यूपीएससी आपसे, ओके। एंड अगर आपसे यूपीएससी पूछता है कि जो 14th एशियन फिशरी एंड एक्वाकल्चर फोरम है वो कहाँ हो रहा है, वो आपका न्यू दिल्ली में हो रहा है, ओके। इसका थीम भी पूछ सकता है ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक, ओके। अब देखो इंडियन रेल में लॉन्च किया है स्वा रेल को, अब इसमें और क्या ही बताऊं मैं आपको यार, ये पढ़ लो, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर सीमलेस रेलवे सर्विस, देख लेना, ठीक है। एंड देखो इंडिया एंड यूएस ने लॉन्च किया है ASIA, ठीक है, इनिशिएटिव फॉर अंडर वाटर डोमेन्स अवेयरनेस के लिए, ओके।
एंड देखो यूके बिकम फर्स्ट कंट्री टू क्रिमिनलाइजिंग एआई जनरेटेड चाइल्ड अब्यूज कंटेंट को। ओके इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ठीक है यार। ये तो कोई दिख ही नहीं रहा क्या लिखा है यहाँ पे। चलो मैं नेक्स्ट वाले ना नेक्स्ट मंथ के करंट अफेयर में आपको वापस करवा दूंगा, ठीक है। एंड अगर यूपीएससी आपसे पूछता है रिसेंटली कौन से स्टेट ने खुद को नक्सल फ्री डिक्लेयर किया है, ठीक है, तो याद रखना कर्नाटका ने। ओके एंड उड़ीसा की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है विकसित गांव को, ठीक है, स्कीम फॉर विलेज डेवलपमेंट। ओके एंड देखो ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने क्रिएट किया 28 कंगारूज एम्ब्रूज यूजिंग आईवीएफ, ठीक है। हरियाणा ने लॉन्च किया है हर खेत स्वस्थ खेत को टू बूस्ट सॉइल हेल्थ के लिए। देख रहे हो, मतलब ये पता है कटिंग डालने ये होता, देख रहे हो आप स्टेट कर रहे हो क्यों लॉन्च किया गया, आप ये सारी चीजें एक बार में कवर कर ले रहे छोटे से कटिंग से, राइट। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया था। अगर आपसे यूपीएससी पूछता है गुनेरिया विलेज जो कि फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है रिसेंटली, वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो वो गुजरात में है। ओके बिमटेक ने लॉन्च किया है बीम कॉइन को, ये इंडिया का फर्स्ट कैंपस ब्लॉकचेन करेंसी है, याद रखना, ठीक है। एंड देखो 2025 को डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर। ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि 2025 को सिर्फ डिक्लेयर नहीं किया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर। टोटल 4 है, याद मैंने आपको ऑलरेडी पार्ट 1 में बता चुका है, राइट। तो एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। मोहम्मद शामी बिकम द फर्स्ट फास्टेस्ट इंडियन बॉलर टू क्लेम 200 ODI विकेट, ओके, ड्यूरिंग द इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच। ओके एंड विराट कोहली बिकम क्यूकेस्ट बैट्समैन, ठीक है। एंड आईआईडी मद्रास ने अनवील किया है भारत कैंसर जीनोम को एटलास, ठीक है। एक्सोम मिशन 4, ठीक है, इनके ग्रुप कैप्टन है शुभांशु शुक्ला। ओके ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा बाय एक्सोम स्पेस इन कोलैबोरेशन विद नासा। एंड ये इंपॉर्टेंट है, इसका पर्पस क्या है, इज टू एडवांस कमर्शियल स्पेस फ्लाइट, कंडक्ट साइंटिफिक रिसर्च एंड प्रमोटिंग इंटरनेशनल collaboration by sending a private crew to the International Space Station. Okay? And Indian Army and Indian Air Force सक्सेसफुली कंडक्ट किया है जॉइंट विंग्ड रेडार एक्सरसाइज को, ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड अभी हम लोग ने एक्सरसाइज कोमोडो ऊपर देखा, राइट, तो यही सेम चीज की कटिंग है यहाँ पे, राइट। तो एक बार आप गो थ्रू हो लेना। एंड अगर यूपीएससी आपसे पूछता है कौन से स्टेट ने इंट्रोड्यूस किया है इंडिया का फर्स्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को, GCC पॉलिसी 2025 का, ठीक है, तो याद है मध्य प्रदेश ने किया है, ठीक है, टू अट्रैक्ट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बाय डेवलपिंग टायर 2 सिटी लाइक इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ओके, इनटू ग्लोबल बिजनेस हब। एंड अगर यूपीएससी पूछता है इंडिया का फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर अप्रूव्ड कहाँ हुआ है, तो वो एमपी में हुआ है। ओके एंड ये ओके एंड महाराष्ट्र ने सेटअप किया है इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यूनिवर्सिटी। एंड आर्मी ने पार्टनर किया है विथ IIT गुवाहाटी फॉर बाम्बूस बंकर। दिस इनिशिएटिव फोकस ऑन प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी, मिनिमाइजिंग वेट एंड एनहांसिंग इजी ऑफ डेवलपमेंट इन हाई एल्टीट्यूड एरिया सच एज अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। एंड उसके बाद ये देखिए जो आपका एरो स्पेस एंड डिफेंस एग्जीबिशन हुआ था जो कि 10 से 14 फरवरी तक हुआ है 25 को, वो कहाँ बेंगलुरु में हुआ है, कर्नाटका। ओके ये इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था बाय डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। ये एक डिपार्टमेंट है किसका, डिफेंस प्रोडक्शन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ओके एंड देखो हाल ने अपग्रेड किया है हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 को, ठीक है, उसको रीनेम्ड एंड याशा। ओके तो ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। एंड ये कुछ और पॉइंट्स है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड देखो 3B5 इमिग्रेंट्स इन्वेस्टर विजिट प्रोग्राम वुड बी रिप्लेस एंड गोल्ड कार्ड, ठीक है, वुड बिकम अ पार्ट टू US सिटीजन फॉर फ्री। याद रखना ये गोल्ड कार्ड ना US से कनेक्ट है, बस इतना याद रखना, ठीक है। अब देखो BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2024। अब देखो जो पैरा आर्चरी शीतल देवी है ना, वॉज नेम द इमर्जिंग एथलीट्स ऑफ द ईयर, ठीक है। एंड वाइल मिताली राज वॉन द लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये याद रखना, ठीक है। एंड मनु पाकर विन BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024, राइट।
अब देखो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान स्कीम, ये कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? तो वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। एंड ये कैसी टाइप की मिनिस्ट्री है? ये सेंट्री सेक्टर स्कीम है, ओके। अब देखो, जो इसकी बेनिफिट क्या है? एन अमाउंट ऑफ 6,000 मिलेगा, ठीक है, पर ईयर, याद है, पूरे साल के लिए, पर मंथ नहीं, 6,000 पर ईयर इज रिलीज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 3 इंस्टॉलमेंट, 2-2 हजार के लिए ईच, ठीक है, एवरी 4 मंथ टू एलिजिबल फार्मर फैमिलीज को, ठीक है। एंड देखो, इंडिया होस्ट, देखो ये इंपॉर्टेंट है, पहले बता दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना। इंडिया होल्ड कर रहा है फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन्स पीस कीपर फॉर द ग्लोबल साउथ। एंड इसका थीम क्या है? इसका थीम है वुमेन इन पीस कीपिंग अ ग्लोबल साउथ परस्पेक्टिव विल टेक प्लेस इन न्यू दिल्ली। कहाँ होगा? न्यू दिल्ली में होगा, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक कहाँ ओपन हो रहा है? वो आपका दार्जिलिंग जू में हो रहा है, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, ये जो आपका नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है ना, इससे जियो साइंटिस्ट 2025 में ही पीवाईक्यू आया हुआ है। अगर आपने मेरी पार्ट 1 की CDS 1 की वीडियो देखी है ना, तो वहां पे मैंने जियो साइंटिस्ट के भी क्वेश्चंस आपको करवा के रखे हैं, राइट। तो एक बार उससे गो थ्रू हो लेना उस वीडियो से, ठीक है, पार्ट 1 से। पार्ट 2 में आपको सून प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पे हम ऐसे ही डेली के करंट अफेयर से डील करते हैं, राइट। एंड वहां आपको MCQ भी अटेंड करने मिलेंगे, ओके। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। तो फिर थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।